डीजी ISPR साहब के जज्बात एहसासात का मुझे बहुत एहतराम है। बड़ी डिटेल में उन्होंने गुफ्तगू की, क्योंकि स्टार्ट तो वो दहशतगर्दी के हवाले से हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली 9 मई से 2 दिन पहले अगर ये मीडिया टॉक थी तो ये भी क्वाइट ऑब्वियस था कि चीज़ें उसी तरफ जाएंगी और सवालात भी फिर ज़ाहिर है जब होने शुरू होते हैं तो फिर एक ही तरफ चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं, और वो ज़ाहिर है इम्पॉर्टेंट भी है उनके लिए। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि जी वो सियासतदान आपस में बात करें, आपस में बैठें, सियासी जमातें। ये नहीं होना, ना हुआ है ना अब होगा, ये सिस्टम इसी तरह चलता है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं। उसकी भी रीज़न है ना, मतलब 2018 के इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं कि फ़ौजी अंदर खड़े थे तो ज़ाहिर है फ़ौज इन्वॉल्व थी उसमें, इलेक्शंस में। अब जो इलेक्शंस हुए उसमें अब नारोल काकड़ साहब खुद कह रहे हैं फॉर्म 47 का ताना दे रहे हैं वो ये PMLN के लोगों को। इसका मतलब है मुझे नहीं पता कि कौन वो कर गया। फिर उन्होंने ये कहा कि हम मतलब इसके खिलाफ नहीं, जुडिशल कमीशन भी बन जाए लेकिन फिर तय तक जाना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट ही है, देखिए निज़ाम अदल पे आपको एतबार नहीं है, निज़ाम अदल पे मुझे भी एतबार नहीं है, और बेशुमार इस मुल्क की अक्सरियत को एतमाद नहीं है निज़ाम अदल पे। अगर होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। हमारी ऐसे ही नहीं रेटिंग अल्लाह के फजल से नीचे चली जा रही है उसमें। काजी साहब के आने के बाद हमें लगता था कि वो जी तादाद बड़ी तेज़ी से कम हो जाएगी मुकदमात की, वो भी अंबार लगना शुरू हो गया क्योंकि वो सोशल मीडिया का मुकाबला करने के लिए उन्होंने उस पर लाइव ट्रांसमिशन शुरू कर दी कि जी आप दिखाएं लोगों को, क्योंकि उनको लगता है कि सोशल मीडिया पे कब्ज़ा ग्रुप मौजूद है जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। मतलब इस मुल्क में तो राज ही कब्ज़ा ग्रुपों का है, वो सोशल मीडिया क्या, हर जगह ये हाल है। कब्ज़ा ग्रुपों से अगर जान छूट गई होती तो शायद ये मुल्क ट्रैक पे भी आ जाता, लेकिन वही कब्ज़ा ग्रुप इसको नहीं आने देते। अब 9 मई के वाक़यात के हवाले से बिल्कुल वीडियोज़ आपने दिखाई, सारा कुछ मौजूद है। सवाल वहाँ भी बनता है ना, जुडिशल कमीशन की ज़रूरत क्यों है कि वो लोग जो फौरी तौर पे आए, उन्होंने PTI से लाताल्लुकी का ऐलान किया, उसकी मजम्मत की, IPP या किसी और पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, वो नीट एंड क्लीन हो गए कि जी बस ये तो बिल्कुल ठीक लोग हैं। उससे भी सवाल उठता है, मतलब जाहिर है हम अगर बात करते हैं कि जी बिल्कुल गैर जानिबदारी की, तो फिर वो बिल्कुल गैर जानिबदारी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम सपोर्ट कर रहे होते हैं कुछ लोगों को, यहीं से गड़बड़ होती है। मतलब एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी जाएं, अदालतें मौजूद हैं, अगर आपको कोई शक है, आपको किसी पे एतराज़ है कि किसी ने उसमें मुदाखलत की तो अदालतें मौजूद हैं, और फिर आप खुद ही कहते हैं हमें निज़ाम अदल पे एतबार नहीं है। सबसे बड़ा मसला ही इस मुल्क का ये बन गया हुआ है कि लोगों का एतबार उठ गया हुआ है। आप यकीन करें दुआ, अगर इस मुल्क को ट्रैक पे आपने वापस लाना ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे नज़दीक है, मेरे ज़ाती ख्याल में, वो इदारों का एतमाद बहाल करना है। इदारों का एतमाद जब तक बहाल नहीं होगा, हम यहाँ बैठ के जो मर्जी कहते रहे, कोई किसी डाइस पे कहीं खड़ा होकर कोई भी बात कर ले, उस बात में उतना वजन नहीं होता, क्योंकि हमें हमारा एतबार उठ गया हुआ है। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इदारों का एतमाद बहाल करें, उसके बाद चीज़ें यकीन करें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। कोई ये डिमांड ही नहीं करेगा आज के बाद कि कोई जुडिशल कमीशन बना दें या इसके लिए ये बना दें, क्योंकि जब इदारे काम कर रहे होते हैं ना अपने उसमें डोमेन में, हर चीज़ ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाती है। जब वो नहीं काम करते तो फिर इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं समझता था कि शायद हम 9 मई से आगे बढ़ेंगे, हम नहीं बढ़े, हम वहीं फंसे हुए हैं। और अल्लाह करे कि हम किसी दिन 9 मई से आगे बढ़ के इस मुल्क के लिए सोचना शुरू करें। ये सब के लिए है, वो जो अडयाला जेल में बैठा हुआ उसको भी यही मैसेज है, बाकी लोगों के लिए भी है कि उससे आगे बढ़ के अब इस मुल्क का भी सोचें, क्योंकि मतलब वो जो सोचने की बजाय जो कर रहे हैं ना इस मुल्क के साथ, वो करते रहेंगे तो बस हालात यही रहेंगे। जी फैसल साहब, आगे बढ़ने के लिए तो जाहिर है बातचीत बहुत ज़रूरी होती है, मुज़ाकरात। अब DG साहब ने तो कह दिया कि सियासी इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी, और हम 12 अपने प्रोग्राम में भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि तमाम सियासी जमातों, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। तो क्या आपका क्या समझते हैं कि ये जो 2 टोक सानिया 9 मई के हवाले से मुवक्कफ प्लस मुज़ाकरात की बात, कितना बड़ा धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए बात यह है कि 9 मई को जो इस मुल्क में हुआ, इसमें कोई डिबेट नहीं है, कोई बहस नहीं है कि वो एक रियासत के ऊपर हमला था,
और अल्लाह ताला ऐसे हमलों से पाकिस्तान को महफूज रखे। वो हमला करने वाले जो है वो किसी तौर पे भी जो है वो रियासत के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। उनको कहते हैं ना कि वो जो अमल था वो नाकाबिले माफ़ी है, इस पे तो डिबेट ही नहीं है। अब DG ISPR साहब कह रहे हैं जिस तरह के अटैक जो वो उन मुल्कों में हुए, अमेरिका में, USA में, वो भी इतने ख़तरनाक नहीं थे, लेकिन वहाँ जो है वो अदालतें लगी, 24 घंटे अदालतों ने काम किया और जो जिम्मेदार थे उनको जो है वो सज़ा दी। अब जो पाकिस्तान में रियासत पे हमला हुआ है, आज तक की तारीख में जो 1 साल होने वाला है, जिम्मेदारों को सज़ा नहीं मिल रही, तो उसका जिम्मेदार कौन है? अदालतें। अगर काजी वक्त से के दफ्तर से इंसाफ नहीं मिल रहा, तो ये अब हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है कि वो इस बात का नोटिस ले। हाकिम वक्त कौन है? नून लीग की हुकूमत। वो नोटिस ले, कार्रवाई करे। भाई क्या वजूहत है कि जो इतनी बड़ा रियासत पे हमला हुआ था उसकी जो है वो जिम्मेदारों को सजा, ये काजी की अदालतें, काजी वक्त अदालतें जो है हमारे मुल्क की, वो क्यों जो है वो इस मुल्क की रियासत को जो है वो इंसाफ नहीं दे सकी? वो जिम्मेदारों को क्यों जो है वो कटेरे तक नहीं ला सके? हम तो अब तक यही सुनते आए कि फलाने की जमानत हो गई, फलाने की जमानत हो गई। जो उसमें मुल्जिमान थे वो तो यकीन करें आप, वो तो मजलूम बन गए। लोगों को तो उनसे जो है वो हमदर्दियाँ और एक प्लानिंग की गई होगी, एक पूरा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया होगा, जिस तरह उनके ख़वातीन की तस्वीरें जो है लगा के उनको जो है मजलूम बनाया जाता है। तो अगर वो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो औरत है, मर्द है, बच्चा है, नौजवान है, बुढ़ा, जो भी है, भाई सज़ा देना। सज़ा मैंने और आपने तो नहीं देनी है, इन अदालतों ने देनी है। और अदालतें अगर नहीं दे रही तो हुकूमत को चाहिए वो नोटिस लेके, ये मामूल का नौयत का तो वाक़या नहीं है, इतना खतरनाक वाक़या है, तो हुकूमत को चाहिए वो नोटिस ले। जहाँ तक मुलाकात, उन्होंने कहा है कि सियासी जमातें मुलाकात करें, तो अब ये नून लीग को ये वाज़ेह मौक़िफ़ बता देना चाहिए कि भाई वो इस मशवरे पे अमल करेंगी या नहीं करेंगी, वो तहरीक इंसाफ से जो है मुज़ाकरात करेंगे या नहीं करें। दोनों चीज़ों में से जो भी उनका मौक़िफ़ है बता देना चाहिए। माफी के बाद ये तय कर लेना चाहिए, आज इस बात को तय कर लेना चाहिए कि तहरीक इंसाफ को ये मुल्क के जो आइन है, जो इस मुल्क का जो कानून है, उसमें उसको एक सियासी जमात समझा जाता है या नहीं समझा जाता, उसको या रियासती टोला समझा जाता है, ये तय कौन करेगा? ये अदालतें करेंगी, इस मुल्क का निज़ाम इंसाफ करेगा। मैंने आपने तय तो नहीं करना, अदालतें इसको डिक्लेयर करें ना। ये पाकिस्तान की रियासत दुश्मन जमात है, उसी जिसको हम और आप मिलकर रियासती टोला कह रहे हैं। और हमने अपनी आंखों से भी देखा है कि जमात के लोग जो है वो हमलावर हुए थे, वो ऐवानों में भी बैठी हुई है, वो ऐवानों में जो है वो जितनी भी कानून साजी उसमें भी शरीक हो रही था। ये तय किसने करना है? मैंने नहीं करना, आपने नहीं करना, इन इदारों ने करना है ना। तो करे ना, हुकूमत तय करे, ये रियासत तय करे। हमसे और आपसे कहलवाने से तो कोई फायदा नहीं होगा कि ये इंतशार पसंद जमात है, ये रियासत पे हमला करती। भाई हम तो कह रहे करती है, हम कब मना कर रहे नहीं करती। उसको सजा देना तो हमारा आपका, हम तो कह ही सकते हैं ना, वो तो कह रहे हैं। अब सजा दे दें उसको डिक्लेयर कर दें कि ये रियासत की दुश्मन जमात है, उस पर लगा दें पाबंदी, तो सही है, मसला हो जाएगा। नहीं ना, उस पर पाबंदी लगती है,